नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस बहुत ही अमेजिंग और पावरफुल ट्यूटोरियल के अंदर आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम हमारे एक्सेल के 3 टेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन को अच्छे से कवर करने वाले हैं। हम सबसे पहले हम हमारे अपर केस फंक्शन को देखेंगे, देन लोअर केस, और फिर हम हमारे प्रोपर केस फंक्शन को अच्छे से प्रैक्टिकली अप्लाई करने वाले हैं और इनके कॉन्सेप्ट को भी हम अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के हम आ जाते हैं हमारी एक्सेल की स्क्रीन पे। यहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। कई बार क्या होता है कि आपका जो डेटा एंट्री ऑपरेटर होता है, इन केस अगर वो एक्सेल के अंदर नया है या उसने गलती से कोई रॉन्ग एंट्री कर दी है। अभी मैं एग्जांपल के लिए आपको एज्यूम करता हूं, जैसे मैं इस बी कॉलम के अंदर हमारे पास हमारे फुल नेम देखने को मिल रहे हैं। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास हमारी सेकंड रो के अंदर राहुल मेहता ये आपको टेक्स्ट देखने को मिल रहा है, नेम देखने को मिल रहा है। अभी आप देखोगे कि ये राहुल मेहता नेम है, वो हमारे पास इसके सारे के सारे लेटर्स है वो स्मॉल देखने को मिल रहे हैं, यानी लोअर केस के अंदर हमारा डेटा फीड कर रखा है। देन हम सिंपली बात करें इससे जस्ट नीचे वाले सेल के अंदर, यहाँ पे आपको सारे के सारे टेक्स्ट है वो कैपिटल लेटर्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं, यानी हमारा डेटा है वो अपर केस के अंदर में देखने को मिल रहा है। देन हम बात करें यहाँ पे हमारे पास हमारे अमन मलिक टेक्स्ट की, यहाँ पे ये हमारे पास हमारा लोअर केस और हमारा अपर केस दोनों मिक्स हमारा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यानी हमारे स्मॉल अक्षर भी देखने को मिलेंगे और हमारे पास हमारे कैपिटल लेटर्स भी हमें देखने को मिलेंगे। इन केस अभी हमारे पास ये हमारा डेटा कुछ इस प्रकार से है और हमें हमारे डेटा को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको सेट करना है, तो हम इसको हमारे फंक्शन को अप्लाई करके किस प्रकार से कर सकते हैं, अभी हम इसको यहाँ पे प्रैक्टिकली करने वाले हैं। सबसे पहले हम हमारे अपर केस फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई करके देखेंगे। तो मैं एक बार यहाँ पे अपर टाइप कर दूंगा, यहाँ पे हम जस्ट इसके नीचे हमारे अपर केस फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई करके देखने वाले हैं। मैं इक्वल टू टाइप करूंगा, यहाँ पे जैसे मैं अपर टाइप करता हूँ तो यहाँ पे आपको अपर यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड होके टॉप पे देखने को मिल रहा है और यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ये क्या करता है, हमारी जो टेक्स्ट स्ट्रिंग रहने वाली है उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा, यानी उसको सारे के सारे कैपिटल लेटर्स के अंदर है उसको कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं यहाँ पे टैब बटन को प्रेस करूंगा तो इसका आर्ग्यूमेंट्स ओनली यहाँ पे आपको सिंगल ही देखने को मिलेगा। जिस भी टेक्स्ट को आपको यहाँ पे अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है, सिंपली आपको उसी को सिलेक्ट करना है। जैसे मुझे इस राहुल मेहता को अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है, मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। हम सिंपली हमारे ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे तो हमारे पास हमारा राहुल मेहता है, उस सारे के सारे लेटर्स है वो स्मॉल देखने को मिल रहे हैं, बट हमारे पास यहाँ पे हमारे सारे के सारे लेटर्स है वो कैपिटल लेटर्स हमें देखने को मिल रहे हैं, यानी यहाँ पे हमारा लोअर केस था और यहाँ पे हमारे पास हमारा अपर केस के अंदर ये कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पे हमारे पास हमारा अपर केस कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। अगर मुझे यहाँ पे हमारे बाकी नीचे वाले डेटा के लिए भी इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पे अप्लाई करना है, सिंपली मैं इस सेल को सिलेक्ट करूंगा और इस कॉर्नर पे जाके इसको नीचे की ओर ड्रैग करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा डेटा है वो अपर केस के अंदर कन्वर्ट होकर हमें देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास हमारा अपर केस फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से वर्क करता है। देन अब हम बात करेंगे हमारे लोअर केस फंक्शन की। मैं यहाँ पे लोअर टाइप कर दूंगा और हम जस्ट इसके नीचे हमारे लोअर केस फंक्शन को यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। लोअर केस फंक्शन क्या करेगा, जैसे अभी हमारे पास ये हमारा राहुल मेहता टेक्स्ट है वो हमें कैपिटल लेटर्स के अंदर देखने को मिल रहा है। लोअर केस इसका क्या करेगा, यहाँ पे इसको स्मॉल लेटर्स के अंदर है वो कन्वर्ट कर देगा। जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखा रहा हूँ, मैं इक्वल टू टाइप करूंगा, देन मैं यहाँ पे जैसे लोअर टाइप करूंगा यहाँ पे इसकी डेफिनेशन आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे मैं टैब बटन प्रेस करेंगे कीबोर्ड की हेल्प से, यहाँ पे इसके लिए भी आपको सेम सिंटैक्स ही देखने को मिलेगा। हम सिंपली इसी नेम को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट को क्लोज करके और एंटर बटन को प्रेस करेंगे। अभी आप देखोगे कि यहाँ पे सेम टू सेम हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये जो हमारे पास हमारा यहाँ पे नेम था राहुल मेहता, ये ऑलरेडी हमारे पास हमारा लोअर केस के अंदर था। तो अभी हम सिंपली क्या करेंगे, अभी हमारे पूरे डेटा को हमें यहाँ पे लोअर केस के अंदर करना है, तो हम सिंपली इसको नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हमारा बाकी का डेटा भी, पेंडिंग डेटा जितना हमारा रेस्ट डेटा बचता है यहाँ पे हमारे पास हमारा लोअर केस के अंदर में देखने को मिल जाएगा। अभी मुझे यहाँ पे हमारे डेटा को कुछ इस प्रकार से कन्वर्ट करना है कि यहाँ पे हमारा जो राहुल मेहता नेम है इसका फर्स्ट लेटर यानी आर आपको कैपिटल अक्षर देखने को मिले, बाकी का AHUL है वो स्मॉल में देखने को मिले, और यहाँ पे जस्ट आपके पास जैसे आपका सेकंड लेटर स्टार्ट हो, यानी सेकंड नेम आपका जो सर नेम स्टार्ट हो मेहता, इसका फर्स्ट लेटर आपको कैपिटल के अंदर देखने को मिले और आगे का डेटा सारा का सारा आपको स्मॉल लेटर्स के अंदर देखने को मिले। तो सिंपली हम यहाँ पे हमारे प्रॉपर केस को इसके लिए अप्लाई करने वाले हैं। तो अब हम सिंपली यहाँ पे प्रॉपर टाइप कर देंगे। मैं यहाँ पे आऊँगा, इक्वल टू टाइप करूँगा और जैसे मैं यहाँ पे प्रॉपर टाइप करूँगा यहाँ पे आपको टॉप पे प्रॉपर का फॉर्मूला देखने को मिलेगा और जस्ट इसके साथ आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसकी डेफिनेशन भी देखने को मिल रही है। जैसे मैं टैब बटन को प्रेस करता हूँ तो अभी आप देखोगे कि यहाँ पे सेम सिंटैक्स यहाँ पे हमारे तीनों फंक्शन के लिए रहने वाला है। सिंपली मैं यहाँ पे राहुल मेहता को सिलेक्ट करूँगा और हमारी ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर बटन को प्रेस करता हूँ तो अभी आप देखोगे कि
यहाँ पे आपको राहुल मेहता है वो पूरा का पूरा स्मॉल लेटर्स के अंदर देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे ये हमारे प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। यानी हमारे जो फर्स्ट टेक्स्ट रहेगा उसका जो फर्स्ट लेटर रहेगा यहाँ पे हमारे पास कैपिटल रहेगा, देन हमारा जो सेकंड टेक्स्ट रहेगा उसका फर्स्ट लेटर रहेगा वो भी हमारे पास हमारा कैपिटल के अंदर रहेगा, और बाकी का पूरा डेटा है हमारे पास हमारे स्मॉल लेटर्स के अंदर देखने को मिलेगा। जैसे मैं इसको बाकी के डेटा की तरह मैं इसको जैसे नीचे की ओर ड्रैग करूंगा, यहाँ पे हमारे पास ये हमारा पूरे डेटा को सिंपली प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो अब हमारे पास हमारा सिनेरियो ये बनता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस को यहाँ पे अप्लाई करना देख लिया है तीनों फंक्शन को। मुझे यहाँ पे हमारे डेटा को इसी हमारी स्पेसिफिक रेंज के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, ना कि यहाँ पे हमारे पास हमारे आने वाले कॉलम्स के अंदर। सिंपली मुझे यहाँ पे हमारे इस डेटा को अगर अपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करूँगा, और मैं यहाँ पे इसको अगर मैं डायरेक्ट पेस्ट करता हूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास हमारा पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सेल है वो एरर शो कर देगा। और जैसे एक बार मैं सिंपली Ctrl+Z बटन करके एक बार इसको यहाँ पे हम अंडू कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, हमें इसको यहाँ पे वैल्यू के अंदर पेस्ट करना होगा, तभी हमारे पास ये हमारा यहाँ पे पेस्ट होने वाला है। यहाँ पे हम सिंपली जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट वैल्यू के अंदर जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास ये हमारा प्रॉपर वर्क कर गया है, अपर केस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। अगर मुझे यहाँ पे इसको लोअर केस के अंदर करना है, सिंपली मैं यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा, और इसके लिए हमारे पास पेस्ट वैल्यू के लिए हमारी शॉर्टकट की भी रहने वाली है। जैसे मैं यहाँ पे इस राहुल मेहता की इस नेम को सिलेक्ट कर लिया, मैं Alt+HVV प्रेस करूंगा, इसकी शॉर्टकट की पेस्ट वैल्यू की हमारे लिए शॉर्टकट की रहने वाली है Alt+HVV। यहाँ जैसे मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, अभी आप देखोगे कि यहाँ पे हमारे पास हमारा डेटा है वो यहाँ पे लोअर केस के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। अगर आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से भी नहीं करना है तो मैं आपको यहाँ पे एक VBA कोड के थ्रू भी हम हमारे डेटा को कुछ इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे एक बार मैं यहाँ पे Ctrl+Z बटन प्रेस करता हूँ, अभी आपको यहाँ पे बहुत सारी टैब्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको डेवलपर टैब देखने को मिलेगा। इन केस आपके एक्सेल के अंदर नहीं है तो सिंपली आप क्या करोगे, यहाँ पे जितने भी टैब है किसी पे भी आप सिंपली सिंगल क्लिक कर दोगे, राइट क्लिक करोगे, देन हमारे पास यहाँ पे कस्टमाइज द रिबन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हमें इस पे क्लिक करना है। हमें जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास हमारा डेवलपर टैब देखने को मिलेगा। आपके एक्सेल के अंदर ये अनटिक देखने को मिलेगा, अगर आपके एक्सेल के अंदर यहाँ पे एक्सेल के अंदर वो शो नहीं हो रहा होगा। आपको सिंपली इसको टिक मार्क करके ओके पे क्लिक करना है, तो आपके यहाँ पे डेवलपर टैब है वो देखने को मिल जाएगा। अभी आपको सिंपली क्या करना है, या तो आप कीबोर्ड की हेल्प से Alt+F11 बटन प्रेस कर सकते हो। अगर आप पीसी की बजाय आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो तो आपको फंक्शन की के साथ इसको यूज़ करना होगा। Alt+F11 बटन को प्रेस करना होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे विजुअल बेसिक के अंदर आओगे। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास हमारा कुछ इस प्रकार से एक विंडो है वो यहाँ पे विजुअल बेसिक कोड के लिए हमारे पास हमारी विंडो है वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगी। हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपली यहाँ पे एक मॉड्यूल को ऐड करना होगा। सिंपली हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे हम हमारे एक मॉड्यूल को ऐड कर देंगे। सिंपली जैसे मैंने यहाँ पे हमारे मॉड्यूल को ऐड कर दिया है, मैं यहाँ पे आपको एक कोड देने वाला हूँ। सिंपली आपको यहाँ पे एक कोड को एंटर करना है। जैसे मैं यहाँ पे नोटपैड के अंदर मैंने ऑलरेडी हमारे कोड को है वो एंटर करके रखा है। जैसे मैं यहाँ पे इसको Ctrl+A करके कॉपी करता हूँ और मैं सिंपली इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है, हमें इसको यहाँ पे रन करवाना होगा। ये कोड में इसका लिंक है, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप सिंपली जाके इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर पाओगे। अभी हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना है, हमें सिंपली Alt+F8 बटन को प्रेस करना है। और जैसे हम इसको हमारे Alt+F बटन को प्रेस करेंगे, अगर आप लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे सिंपली फंक्शन की के साथ Alt+F8 बटन को प्रेस करना होगा। और सिंपली यहाँ पे अब जैसे मैंने इसको हमारे Alt+F8 बटन को प्रेस कर दिया, हम क्लोज पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारे पास हमारा वर्क है वो कंप्लीट हो गया है। अब अगर मुझे यहाँ पे इसको सेम पोजीशन पे मुझे लोअर केस, अपर केस और प्रॉपर केस के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, तो सिंपली हम जाएंगे यहाँ पे मैक्रोज पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पे हमारे पास हमारे विजुअल बेसिक के अंदर जो ऐड किया था हमारे ये मैक्रोज के अंदर में देखने को मिल जाएंगे। जैसे अभी एग्जांपल के लिए मुझे इसको अपर के अंदर कन्वर्ट करना है। ये हमारे पास हमारा पूरा डेटा है, मैंने अपर को सिलेक्ट कर लिया है और जैसे मैं रन पे क्लिक करता हूँ आप देखोगे कि हमारा पूरा का पूरा डेटा है वो हमारे पास हमारे अपर केस के अंदर कन्वर्ट होकर हमें देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको इसके ओपन करने के लिए भी शॉर्टकट की देखने को मिल जाएगी। जैसे ही आप Alt+F8 बटन को प्रेस करोगे आपको यहाँ पे इसकी शॉर्टकट की है वो देखने को मिल जाएगी। सिंपली अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर केस के अंदर इसको कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आप सिंपली इसको सिलेक्ट करो और देन रन पे जैसे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि पूरा का पूरा डेटा है वो आपका प्रॉपर केस के अंदर इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको इसको यहाँ पे लोअर केस के अंदर कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप
इसको यहाँ पे लोअर केस के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे मैक्रो पे क्लिक करके इसको लोअर केस ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड है, जैसे मैं रन बटन पे प्रेस करूँगा तो आप देखोगे कि हमारा पूरा डेटा है हमारे पास यहाँ पे लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि जैसे आप यहाँ पे इसको कुछ इस प्रकार से कर रहे हो, बट जब आप Ctrl+Z बटन प्रेस करोगे यहाँ पे आपका ये अंडू वर्क नहीं करने वाला है, तो आपको ये चीज़ है वो ध्यान में रखनी होगी। तो कुछ आज का हमारे पास हमारा टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार से रहने वाला था। आज के इस टॉपिक के अंदर हमने हमारे अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस तीनों ही फंक्शन को अच्छे से कवर कर लिया है, और हमने ये भी देख लिया कि हम हमारे विजुअल बेसिक कोड्स के थ्रू भी हम इसको किस प्रकार से हमारे डेटा को लोअर केस, अपर केस और प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। मैंने बिल्कुल ही आसान भाषा में आपको इसको समझाने की कोशिश की है। अगर आप यहाँ तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आगे आने वाली यूजफुल वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके जरूर रख लें। ये जो हमारे पास हमारी सैम्पल फाइल रहने वाली है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके इजीली एक्सेस कर पाओगे। और जो हमारे पास हमारी नोटपैड फाइल रहने वाली थी, यानी जो विजुअल बेसिक कोड्स था, वो उसका लिंक भी मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से जाके उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट भी कर पाओगे। कीप लर्निंग, कीप गोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।